पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता लाखन सिंह यादव द्वारा एक आरटीआई कार्यकर्ता को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता गौरीशंकर राजपूत ने पूर्व मंत्री लाखन सिंह के कथित कार्यकर्ता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का खुलासा किया था, जिसके बाद लाखन सिंह उसे मामला दबाने के लिए धमका रहे थे। जन सूचना अधिकार के तहत मैंने इसमें शिक्षा विभाग में और एमपी पुलिस में कुछ सूचना के तहत जानकारी प्राप्त की थी, जिसके तहत कल मुझे धमकी दी गई है मेरे परिवार को और मेरे खिलाफ। ये कहा गया है कि परिवार सभी को होता है, कुछ भी हो सकता है, जो संबंधित कर्मचारी हैं उनकी तरफ से। और आज सुबह लाखन सिंह यादव जो हैं पूर्व मंत्री, उनका भी फोन आया और मुझे धमकाते हैं, ये मेरे कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दो, है ना, नहीं तो दुश्मनी, फालतू की दुश्मनी ले रहे हो तुम लोग इन लोग सभी से। इसलिए मैं असुरक्षित मतलब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है लाखन सिंह यादव जी से। कुछ जाति फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और उनके संबंध में केवट, ढीमर और जो भी एसटी की जाति प्रमाण पत्र है, इन जाति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई शासकीय कर्मचारी नियुक्तियां पाई हैं शासकीय कर्मचारियों ने, जो कि लाखन सिंह यादव से संबंध रखते हैं। इसका प्रूफ आज लाखन सिंह यादव ने मुझे खुद अपने निजी नंबर से फोन करके मुझे धमकाया है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो ऑडियो जो बातचीत युवक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के बीच में हुई है। हेलो, हाँ कौन? गौरी? हाँ कौन भैया? लाखन सिंह यादव बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर। आदरणीय श्रीमान जी को सादर प्रणाम। मैं ये कह रहा था यार, ये डबरा के ये बात हम क्या लपड़ा है उनके साथ? हाँ यादव जी, नेताजी ऐसा है, इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई नियुक्तियां पाई हैं इन लोगों ने, है ना। और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, जिसमें व्यापम में कई शिक्षक भर्ती घोटाले में कई ओपन केस किए हैं मैंने, जिसमें एक ही अनुसूची पे हजारों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। और इन बाथरूमों ने ओबीसी में रहते हुए एसटी में जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं इन लोगों ने, जिस आधार पर इन्होंने, मतलब पुत्र ओबीसी में है, पिता एसटी में है, कहीं पिता ओबीसी में है तो पुत्र एसटी में है। आप बताओ नेताजी कैसे होगा ये मेरा मामला और कोई मामला ही नहीं है। बताइए आप। गौरी, मैंने एक बार तुमको और बात किया था एक प्रकरण में, याद है तुमको? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, तुझे इतनी दुश्मनी लोगों से काहे के लिए ले रहा है? ये देश है, देश में बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं, तुझे क्या इतना वो इंटरेस्ट है इन सब लोगों से? तू दुश्मनी इतनी ले रहा है लोगों से, क्या मतलब क्या वो है? अब ये क्या मेरे कार्यकर्ता जिनकी तूने वो लगाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एसटी नहीं होंगे, कई जगह जो है ये बात हम वही एसटी में भी आते हैं, कई जगह ओबीसी में भी आते हैं। ऐसा है नेताजी, अगर एसटी में आते हैं तो प्रमाणित करें भाई। मैं तो वेरीफाई करा रहा हूँ ना, सब लोगों की अंकसूचियां हुई और सब लोगों के जाति प्रमाण पत्र हुए। भाई एक चीज बताइए, चलो एसटी में आते हैं, चलो पिता अगर एसटी में आता है तो भाई पुत्र को भी एसटी में आना चाहिए, है ना। अगर पुत्र अगर ओबीसी में है तो भाई पिता एसटी में कैसे होगा फिर? तो ये बताएं आप मुझे। और फिर नहीं, दुश्मनी वाली बात नेताजी ऐसा है, सुनो, क्या है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्दों के लिए। दुश्मनी की तो ऐसा है कि अच्छे काम में दुश्मनी बुराई सबकी होती है ना। ये तो एक अच्छा काम है। भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करना चाहिए सब लोगों को मिलके। ये तो अब अच्छे भले पढ़े लिखे शिक्षित लड़के नेताजी रोड पर घूम रहे हैं और ये लोग फर्जी तरीके से ये नियुक्तियां पा रहे हैं। बताओ। चलो अच्छी बात है, फिर देख लेना तुम। मैं तो चूंकि वो मेरे कार्यकर्ता थे, अगर आपको लग रहा है तो देख लेना, फिर कर लेना जैसा आपको। हाँ मुझे पता है, वो आप ही की धमकी दे रहा था कल मुझे मोबाइल पर। आप ही की धमकी दे रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है कि मैं लाखन सिंह यादव का खास आदमी हूँ। संजय सिंह को जानते हो, मैं जानता हूँ संजय सिंह को, कि मैं उनसे बात करता हूँ, अभी मैं आता हूँ। भाई आप ही की धमकी दे रहा था वो। मैंने आज मीडिया बोला होगा उसने, क्योंकि अपने साथ जुड़े हैं वो लोग, तो निश्चित तौर पर बोल दिया। तो भाई दम तो आप ही की है ना उस व्यक्ति को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दम तो आप ही की है ना। तो उसी चक्कर में तो आज मैंने मीडिया बुलाई आज सारी शहर की कि साहब मंत्री जी का एक्स मिनिस्टर साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, तू मीडिया बोला, पूरी ताकत लगा लेना। तो ये वो ऑडियो है जो गौरीशंकर और पूर्व मंत्री लाखन सिंह के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें धमकी दी जा रही है। साफ तौर पर खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरीशंकर राजपूत, जिन्हें धमकी दी गई है। गौरीशंकर जी, स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी।
गौरीशंकर जी, ये ऑडियो जो वायरल हुआ है, जो हम अभी सुन रहे थे, अपने दर्शकों, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे इसको, क्या कुछ कहेंगे? पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं अपने अगले सवाल पर आऊंगा। मैंने सूचना के अधिकार के तहत जी जनपद पंचायत डबरा और जनपद पंचायत भितरवार में जी आरटीआई द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की थी शिक्षा विभाग में, जी जिनमें कुछ तथ्य पाए गए, जिनमें जो शिक्षक थे पदस्थ, उन्होंने उनकी किसी के जाति प्रमाण फर्जी थे, किसी के अंक सूचियां फर्जी थी, एक अंक सूचियों पर 10-10, 20-20 लोग नियुक्तियां प्राप्त कर ली हैं। तो इसके एवज में कल मुझे जान से मारने की धमकी दी गई जी सीताराम केवट जी के भतीजे के द्वारा। कल की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आज उन्होंने ये भी कहा था, सीताराम जी के भतीजे थे जो कि शिक्षक हैं, उनका एक बेटा उज्जैन में पदस्थ है एमपी पुलिस में, जो कि पिता एसटी से है, अनुसूचित जनजाति से, और जो एमपी पुलिस में जो बेटा है उनका सीताराम जी का, वो ओबीसी से है। पिता एसटी में और पुत्र ओबीसी में। इसके एवज में उन्होंने कल उनके जो भतीजे ने फोन लगाया था, कमलेश कश्यप जी ने, उन्होंने लाखन सिंह यादव का मुझे बात कही कि मैं उनका सहयोगी हूं और मैं उनसे बोलूंगा। तो इस एवज में आज 9:13 पे मुझे पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव जी द्वारा बताया गया कि वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, और मैंने उनको बोला भी कि श्रीमान जी ये गलत है, उन्होंने फर्जी जाति पद के आधार पर नौकरी नियुक्तियां पाई हैं, ये सरासर गलत है। आपको इस भ्रष्टाचार में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। ये बोलते हैं कि ये मेरे कार्यकर्ता है और तू तड़ाक तरीके से बातें करते हैं, तू इनको ये कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरीके से उन्होंने मेरे से वार्तालाप की, अवैध व्यवहार किया। मेरी जान को खतरा है। अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसे मामलों को शह देने लगेंगे तो समाज किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये तो सोचने वाली बात है। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने, चूंकि आप एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और ये मामला आपके संज्ञान में आया, दस्तावेज आपके हाथ में है, तो आपको क्या लगता है कि और भी कई प्रकरण ऐसे निकल करके आ सकते हैं क्या? मेरे पास अभी तक दर्जनों सैकड़ों की तादाद में शिक्षक, फर्जी शिक्षकों की अंक सूचियां प्राप्त है मुझे, और कई एमपी पुलिस में भी पदस्थ हैं कई पुलिसकर्मी, और ये सब लाखन सिंह यादव के संपर्क में है। कुछ और भी लोगों के संपर्क में है, जो कि पहले भी इमरती देवी द्वारा ये बात कही गई थी मेरे प्रति, और भी कई ऐसे नेता लोग हैं, राजनीतिक दबाव आने वाला है मेरे पे, तो पहले भी आ चुका है मेरे पे। गौरीशंकर जी, इसके पहले भी कोई प्रकरण ऐसा हुआ जिसमें आपको धमकी दी गई हो या इस तरह का आपको पीछे हटने का दबाव बनाया गया हो? आज से तकरीबन सर 2 साल के तकरीबन लाखन सिंह यादव जी के द्वारा पहले भी फोन लगाया गया था मुझे। एक मंजू गौतम करके, एक लालाराम गौतम करके, एक रेलवे में कर्मचारी थे जो कि फर्जी एसटी के, अनुसूचित जनजाति की जाति प्रमाण पत्र नौकरी कर रहे थे। उनकी बेटी भी शिक्षा प्राप्त की है और कई मतलब छात्रवृत्ति प्रदान की गई उनको सरकार द्वारा। इस मामले में भी पहले लाखन सिंह यादव ने मुझे पहले फोन किया था, जो आज दिनांक की रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने बोला कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि दुश्मनी मत ले जी इस मामले में। एक सवाल और यहाँ पर निकल करके आता है, जिस तरह से ये जनप्रतिनिधि अगर शह देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर शह जनप्रतिनिधि देंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, इस तरह का जो फर्जीवाड़ा है, ये जो स्वस्थ कंपटीशन करने वाले बच्चे होते हैं या जो सही उसके अधिकारी हैं उन पदों के, वो तो उनका तो भविष्य दांव पर भी लग जाता है ऐसी कुछ चीजों से। बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने ये माना है कि सन 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 की जो शिक्षक भर्ती थी, इसमें मान लिया जाए कि 120 रिक्त पद रिक्त हैं, 120 लोगों की नियुक्तियों के लिए पद स्तंभ है। तो कम से कम मुझे भरोसा है कि 120 लोगों की नियुक्ति होती है तो 12,000 से ज्यादा आवेदन आते हैं। क्या 120 लोगों की नियुक्ति में आपको 110 लोग फर्जी मिलते हैं? 12,000। गौरीशंकर जी, पूरे मामले को लेकर क्या आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है अभी तक? मैंने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को भी दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब मुरैना को भी दे चुका हूँ, कई जिलों में भी दे चुका हूँ, है ना। इसमें दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी, यहाँ तक की जो फर्जीवाड़ा है, बड़े तारों से फर्जीवाड़ा, बड़े स्तर पर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे गौरीशंकर राजपूत, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जिन्हें धमकी मिली है आज
ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, हालांकि अनादि टीवी पर चर्चा करते हुए गौरीशंकर राजपूत कहते हैं कि आज उनकी बातचीत हुई मंत्री से और ऐसे प्रकरण और भी पहले आ चुके हैं और राजनीतिक दबाव आने की बात अपने ऊपर वो कहते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया है और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि ऐसी कई फर्जी नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज उनके पास हैं। ऑडियो सुनाना चाहेंगे जो बातचीत हुई है, हम दोबारा आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मामले की सही तरीके से तफ्तीश की जा सके, सही तथ्य निकाले जा सके कि कितने और प्रकरण ऐसे निकल सकते हैं। जिस बात का दावा कर रहे थे गौरीशंकर राजपूत, वो कह रहे हैं कि उनके पास कई दस्तावेज ऐसे हैं, अहम दस्तावेज हैं जो कि फर्जी नियुक्तियों को साबित करते हैं। और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी सर, ये गौरीशंकर राजपूत जो कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनके और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के बीच एक बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें धमकाया जा रहा है आरटीआई कार्यकर्ता को। उन्होंने कहा है कि मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाई गई है, उनको सब कुछ जानकारी दे दी गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई पूरे प्रकरण को लेकर के होगी सर? नहीं, ये अभी करीब 1 घंटे पूर्व ही आए थे ऑफिस में, 1-1.5 घंटे पहले एक आवेदन लेके गए हैं जिसमें एक उन्होंने मोबाइल नंबर का उल्लेख किया है। इसकी जांच करा रहे हैं और होल्डर कौन है, क्या है और क्या बातें हुई हैं, और जांच में अगर कोई अपराध का होना घटित पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम इसमें कार्रवाई जी सर। इसके साथ ही वो और भी दस्तावेज उनके पास होने का, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे एसपी अमित सांघी जो कि बता रहे थे कि आवेदक के रूप में गौरीशंकर राजपूत उनके पास पहुंचे थे और मामले की विवेचना की जा रही है। जैसा पूरे तथ्य निकल करके आएंगे मामले में, उस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑडियो पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और आरटीआई कार्यकर्ता गौरीशंकर राजपूत के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें गौरीशंकर राजपूत ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने उन्हें धमकी दी है फोन पर और एक कार्यकर्ता की बात कहते हुए वो नजर आए हैं। और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। थैंक यू भैया, थैंक यू। सर, ये एक ऑडियो वायरल हो रहा है और जो हमारे दर्शकों ने भी अभी सुना, पहले मैं इस ऑडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला है, आपकी प्रतिक्रिया। एक्चुअल में क्या है, सुबह एक हमारे चिनौर के एक बाथम समाज के कार्यकर्ता थे जी, उनका मेरे पास फोन आया था जी, कल्याण बाथम का कि सर एक आपके समाज के गौरीशंकर राजपूत है जी, वो हमको परेशान कर रहे हैं, डेली हमको कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, पैसे की डिमांड करते रहते हैं जी, और ये कहते हैं कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुम बैकवर्ड के हो, इस तरह की बातें करते रहते हैं। साहब आपकी समाज की है तो आप उनसे बोल दो, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं वो जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया गौरीशंकर बाथम का। एक समाज के नाते मैंने उससे बात किया, मैंने कहा गौरी क्या बात है ये, तो बोला कि साहब ये एक्चुअल में इन्होंने, इनके पिताजी तो एसटी के थे, ये बैकवर्ड का बन गया है, तो ये फर्जी है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है देश में जी। तो मैंने एक समाज के नाते उसको समझाया, मैंने कहा यार, मैंने कहा दुनिया में देश में बहुत बड़े भ्रष्टाचार हैं, ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेचारे आदिवासी समाज के हैं, तो काय के लिए ये सब दुश्मनी ले रहा है। तो पहले भी चूंकि इनके इस तरह के आरटीआई लगाए के कई पंचायत सेक्रेटरियों के खिलाफ ही लगाई इन्होंने, कई मास्टरों के खिलाफ ही आरटीआई लगा के फिर उनके साथ सेटलमेंट करके और फिर उसको वाइंड अप कर दे रहा है जी। तो मैंने उनको समझाया तो बोले नहीं साहब वो तो गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा है।
अगर आप लोग ही पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह की बातें। जी तो मैंने कहा देख लेना भैया यार, तू काहे के लिए ये सब चीजें करता रहता है। जी, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने समाज के नाते एक बातचीत की, एक संतुलन बनाने की और एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन गौरीशंकर राजपूत कह रहे हैं कि धमकी दी गई है और राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। जी गौरीशंकर जी, आपने जिस तरह से कहा है सर कि आपने संतुलन और सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, एक व्यवस्था देने की कोशिश की है, क्षेत्र का मसला है और गरीब किसी व्यक्ति का मसला है, इसलिए आप संतुलन बनाने के लिए गए थे। लेकिन गौरीशंकर राजपूत आरोप लगाते हैं कि आपने राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है और धमकी दी है और आपका नाम लेकर उन्हें धमकाया गया है। मेरा वो ऑडियो है, आप उसको सुन ले। अगर मैंने धमकाया होगा, मेरे कल्चर में नहीं है ना मैं किसी को धमकाने की बात करता हूँ। ये तो समाज के नाते मैं इनको जानता भी नहीं था, मेरे को तो उसी व्यक्ति ने इनका नंबर दिया था। और चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते एक अपने कार्यकर्ता के लिए इतना तो मेरा अधिकार है, मुझे करना चाहिए, नहीं तो कल हमारे साथ कौन खड़ा हुआ। फिर चूंकि मेरे समाज का था ये गौरीशंकर, जैसा उन्होंने मुझे बताया, सही बात उस नाते मैंने बोला आप उस ऑडियो को चेक कर लेना। मैंने धमकाने वाली जैसी कोई बात नहीं हुई जी, न मेरे नेचर में इस तरह की बात। लाखन सिंह जी, पूरे मामले को लेकर वो पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के पास भी पहुंचे हैं और मामले की विवेचना। ये डेमोक्रेसी है, वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल जाना भी चाहिए उसको। अगर ऐसा है उसको लग रहा है तो जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, जो कह रहे हैं कि क्षेत्र का मसला है और किसी संबंधित व्यक्ति का उनके पास फोन आया था और उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़कर के इस मसले पर गए, क्योंकि क्षेत्र का उनके मसला है और जिस व्यक्ति से संबंधित वो शिकायत है वो उनका कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं की मदद के लिए उन्हें आगे आना ही होगा। हालांकि उन्होंने इस आरोप को सिरे से नकार दिया कि किसी भी तरह की धमकी उन्होंने नहीं दी है, केवल बात करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। समाज के नाते और क्षेत्र के नाते वो आगे इस पूरे मामले को लेकर के आए थे। हमने सभी की प्रतिक्रिया आपको सुनवाई। गौरीशंकर राजपूत से हमने बात की, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव से बात की और एसपी अमित सांघी का पक्ष भी हमने आप सभी के सामने रखा। अब देखना यह होगा कि मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है।